हेलो दोस्त। पास साथी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या बनवाली से। तो ये जो प्राप्त जो हुई थी ये हुई थी मोहनजोदड़ो से, जो कि ऑप्शन कैट इसका करेक्ट आंसर है। कभी पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पे है। वही हड़प्पा कहेगा तो ये जो है रावी नदी पर है। और कलिबंगम कहेगा तो घग्गर नदी पे है, जो कि राजस्थान में है। और बनवाली कहेगा तो ये रंगोई नदी पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना जो हुई थी, यानी इसके को जो खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट थे बनवाली के। और वही हड़प्पा कहेगा तो राखलदास दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदड़ो कहेगा तो राखलदास बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ था। और ये सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी के भाई के नाम थे नंदी वर्धन थे। और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सिद्धोधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर के चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य जो जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। यानी कि जो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे हकीम खान। और अकबर से की तरफ से पूछेगा तो मान सिंह थे। कह रहा है कि दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? तो थे बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। और शेर शाह सूरी के जो पिताजी थे हसन खां लोहानी थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? जो कि बैसरो जन तो तेने की है। ये लेखक किनकी है? तो ये जो है नरसिंह मेहता जी का है। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है, यानी कि इसमें संबोधन के बारे में बात कर रहा है, तो कादाम्नी गांगुली जो हो जाएगा 1890 में हो जाएगा। लेकिन यही कांग्रेस की अध्यक्षता पूछेगा पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में की थी। और वही पूर्ण रूप से भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में। इसका एक कॉमन ट्रिक है कि 17 में हम 8 जोड़ते हैं तो 25 आएगा, फिर 25 में 8 जोड़ते हैं तो 33 आएगा। तो यानी कि 33 में नलिनी सेन गुप्ता। कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन दलित वर्ग से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो नलिनी सेन गुप्ता ने की थी 1933 में। आगे, और स्टुअर्ट गार्ड में झंडा फहराने वाली थी मैडम मिकाजी कामा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे कि जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तक ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया है? तक लगा रहा है। तक लगाने की वजह से देखते हैं तो इसका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका को 1839 में प्रकाशित भी किए थे। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तत्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। यानी ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुंधुपन किनका नाम था? नाना साहेब का। और बाजीराव जो फर्स्ट जो थे ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहला पेशवा थे। कह रहे कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किनको? तो ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। और अक्सर क्वेश्चन में भी दिखता है कि अष्ट प्रधान किनके शासनकाल में रहते थे? तो ये रहते थे शिवाजी के। अष्ट दिग्गज कहतेगा तो कृष्णदेव राय के समय। और पूछता है कहीं नवरत्न किन में रहते हैं? तो नवरत्न अकबर में रहते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय में भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कह रहा है कि निम्न कौन सुमिलित नहीं है? तो मुस्लिम की स्थापना 1907, पार्लियामेंट सुधार 1909, असहयोग आंदोलन 1920, गांधी विंग समझौता 1931। यानी कि इसके हिसाब से जाते हैं तो नहीं पूछा है, तो नहीं के हिसाब से जो हो जाएगा ये 1907 नहीं बल्कि 1906 है।
1906 में की अध्यक्षता जो किए थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो किए थे दादा भाई नेहरू जी, और दादा भाई नेहरू जी नहीं स्वराज शब्द भी दिए थे। कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह पानीपत का तीसरा युद्ध 1556 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1846 से 47 में हुआ था। इसमें कौन सुमिलित है? तो सुमिलित के बारे में बात कर रहा है तो याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि तराइन का तृतीय युद्ध कभी कभी पूछ देता है, तो तृतीय युद्ध जो पूछता है तो वो हो जाएगा 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश और बजख्वाजा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधुओं को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, उनका मूल नाम क्या है? हुसैन अली खां एवं सलीम अली खां। और ऑप्शन देखते हैं कि अब्दुल्ला खां एवं हैदर खां, या हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां, या अब्दुल्ला खां एवं अहमद सैयद बंधु। कहीं सैयद बंधु से प्रचलित थे लेकिन है इनका हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। ऑप्शन कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी जो है किस नदी पर स्थित है? ये जो कि रावी नदी पर स्थित है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति जो संबंधित है जैव तकनीकी से संबंधित है। और पीसी कल्चर किसका है? तो मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य पालन से है। बागवानी कहेगा तो ये स्वर्ण क्रांति से हो जाएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो आरटीपीसीआर रियल टाइम पोलीमराइजेशन चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? अजीव यानी जिसमें जीव ना हो, यानी कि जीव मतलब खुद से चलना फिरता हो। जैसे कि जीवाणु, क्लोरोला और मानव क्या है? खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीव है। लेकिन जल क्या है? निर्जीव है। और वायु क्या है? निर्जीव है। मिट्टी क्या है? निर्जीव है। यानी कि जीव उसमें अपने आप में न रहता हो, इसीलिए क्या कहते हैं? उसको अजीवीय घटक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो लौंग, इलायची, मिर्च या काली मिर्च। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा काली मिर्च, जो कि केरल में प्रचलित है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? भाप इंजन जेम्स वाट करेक्ट है। टेलीस्कोप जॉन हरिसन रॉन्ग है। माइक्रोस्कोप जैक जॉनसन ये भी करेक्ट है। और प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग। यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा टेलीस्कोप वाला गलत है, क्योंकि टेलीस्कोप का गैलीलियो थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमिलित है? ध्यान देना, कूट वाइज क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान देना, लंत तक पूरा चारों ऑप्शन पढ़ना है। अक्सर सिली मिस्टेक होने का चांस बना हुआ रहता है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, भी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये भी करेक्ट है। यानी इसका देखा जाए तो चारों ऑप्शन ही क्या है? सुमिलित है। यानी इसका ऑप्शन जो देखते हैं ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहे कि प्याज का लहसुन किस कुल के महत्वपूर्ण पौधा है? तो ये जो है सोलेनेसी कुल, कालोवेसी कुल, लिलियेसी कुल या ग्रेमिनेसी। तो ये हो जाएगा लिलियेसी कुल। लेकिन ग्रेमिनेसी में जो भी अनाज वगैरह चीज ग्रेन साइज जो होता है वो ग्रेमिनेसी का नाम आता है। सोलेनेसी में आलू वगैरह टमाटर सब आ जाते हैं। और हम लोग अपने आम भाषाओं में हम लोग बोलते हैं कि जिसको हम चोखा वगैरह बनाने में यूज करते हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? सोलेनेसी कुल में करते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में कृषि मिशन भेजा था? तो भेजने का काम जो किए थे विंस्टन चर्चिल ने किए थे। ये कब आए थे? तो 23 मार्च 1942 को आए थे। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को कुछ कहे भी थे आगे, यानी अर्धनग्न फकीर शायद कहे थे। अगला देखते हैं। और जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचांग को भी क्या किया था? वो मतलब उसी समय प्रस्ताव पारित कराया था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका कैट करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो जो लिया गया है ये हमारा यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा
कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन विधि द्वारा निर्माण कह देगा तो ब्रिटेन से ली गई है। कह रहा है कि और फ्रांस से जो ली गई फ्रेंडशिप ली गई, यानी कि इसमें बंधुत्व, ये सब ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। लेकिन यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट का गठन, इस तमाम तरह की चीज कहाँ से न्यायपालिका लिया गया है? तो लिया गया है यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहेगा तो ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315 करता है। कह रहे कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य की नीति तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इसमें जो हो जाएगा देश के शासन के लिए बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा राज्य की नीति तत्व, क्योंकि इसे कहीं वाद यंत्र नहीं माने योग्य नहीं, यानी कहीं भी हम न्याय में इसको क्या कर सकते हैं? केस मुकदमा इस पर नहीं हम दर्ज कर सकते हैं इसके खिलाफ। मूल अधिकार अपना राइट है, हम उसके तहत कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के लिए मूल अधिकार हानि पहुंचाता है और राज्य के नीति तत्व जो होता है उसके लिए पावरफुल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उद्देशिक और मूल कर्तव्य, केवल मूल अधिकार, केवल राज्य के निश्चित तत्व, या ऑप्शन जो देखते हैं इसका उद्देशिका और राज्य के निश्चित तत्व। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो गलत है, क्योंकि होता है। जैसे दिल्ली है और लद्दाख हो गया और पांडिचेरी, यहाँ से आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं कि निर्वाचन झगड़ों निर्णय करना उच्चतम न्यायालय के पास है। ये भी करेक्ट है। कहा कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति के बगैर संभव है, तो नहीं, क्योंकि संसद का जो अंग होते हैं 3 होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। अपर हाउस कहने का मतलब है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन लोकसभा विघटित होता है। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी राज्यपाल नहीं होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ये भी गलत कह रहा है। यानी इसके हिसाब से देखा जाए सत्य कथन के बारे में बात कर रहा है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, इसका करेक्ट है। 2 नंबर करेक्ट आंसर है। यानी इसमें देखा जाए तो केवल 2 ऑप्शन सही है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, विधानसभा का सत्रवासन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनमें से सभी। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। करें कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तीनों के तीनों सही है, लेकिन नहीं पश्चिम बंगाल पूछ देगा तो वहाँ 4 स्तरीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन में निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? तो ये जो करता है करता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, और कर्तव्य कहेगा तो 149 हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 30, और 30 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, और इसकी जो कार्यकाल जो होती है 1 साल की होती है, और इनमें जो प्रावधान जो दिया गया है अस्थायी तौर पर दिया गया है। लोक लेखा समिति जो होते हैं प्राय अक्सर वो विपक्ष के ही नेता बनते हैं, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी फिलहाल है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है, और महान्यायवादी जो कि संयुक्त अधिवेशन या लोकसभा में या राज्यसभा में बैठ सकता है, दोनों में ही बैठ सकता है, लेकिन बराबरी पर वोट नहीं दे सकता। उसकी अनुच्छेद में 88 के 2 में है। अगला क्वेश्चन करें कि संविधान का अनुच्छेद जो कि अभियुक्तों को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अनुच्छेद कौन सा है? रोकता है। तो जो ऑप्शन अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 69, तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 69 जो कि उपराष्ट्रपति का शपथ से संबंधित है। अगला इसी में देखते हैं कि और अनुच्छेद 21 कहेगा तो निजता का अधिकार। अनुच्छेद 20 है कि उसको अपने हिसाब से गवाह को चुन सकता है, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के बीच में उसको क्या करना है? आने जाने का समय छोड़कर उसको प्रेजेंट कराना है, उपस्थित कराना है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि कह रहा है कि नियंत्रण या महालेखा परीक्षक की टीका या टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किनकी होती है? तो वो जिम्मेदारी जो होती है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इनकी होती है संसद की होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बॉयज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है, तो इस देखते हैं आतंकवादी विनाशकारी गतिविधियां निवारण, आतंकवाद निवारण अधिनियम, या विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधियों निवारण अधिनियम, या विदेशी मुद्रा नियम। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। कह रहे कि भारत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो अधिकारों का वितरण कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या पूछा है? निर्वाचित पूछा है, तो निर्वाचित 238 और 245 होते हैं लोकसभा में होते हैं, और राज्यसभा में 250 होते हैं। कह रहे कि मिलान करना है तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वायत्तता से, पार्लियामेंटो द्वैध शासन पृथक से, तो सी का हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि किससे है? पृथक से, सी का 2, यानी कि इसका जो ऑप्शन जो देखा जा रहा है यानी कि सी का 2 देखते हैं कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन इसका डॉग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश का एकमात्र कोड़ावास जनजाति जिन्हें बिना लाइसेंस शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है किस राज्य में निवास करते हैं? तो करते हैं कर्नाटक में करते हैं। ऑप्शन कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांगथांगी किसकी एक नस्ल है? तो ये जो नस्ल जो है बकरी की है, निमेरी कहेगा तो गाय की है। तिरुवर क्या है? तो तिरुवर एक पान है जो कि केरला के, इसको जीआई टैग कुछ दिन पहले मिली हुई थी। कह रहा है कि पंचामृतम प्रसाद के लिए प्रचलित आरोलिंगुम या धान्ययुथापनी स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है इस प्रसाद को भी। कह रहे कि तेलुगु गंगा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक। तो ये जो है कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य, तो अधिकतम कह रहा है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन ये प्रति हेक्टेयर लगा देगा तो पंजाब हो जाएगा। करें गुजरात में स्थित लुनोज प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेट्रोल उत्पादन के लिए। ओंकलेश्वर को भी कहेगा तो पेट्रोल उत्पादन के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा रिफाइनरी बड़ा कहाँ प्लांट लगाया गया है? तो लगाया है जामनगर, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 44 उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? तो सोलन, जो कि एचपी में है। ऑप्शन नंबर कैट इसका करेक्ट आंसर है। करे कोर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई। करे कि सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को समकोणिक नहीं, वो अपोजी होता है। पृथ्वी की एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, ये भी गलत है। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, ये भी करेक्ट नहीं है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में रहना ही सिजगी कहलाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों का अधिकतम पाई जाती है? तो पाई जाती है सीमा में। सीमा में होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बॉयज का करेक्ट ऑप्शन है। कह रहे कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को चिन्हित बताना है कि कौन है? कंपोज है, पंपास है, सवाना, स्टेपी है। तो ये जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 1 और 3, यानी कि कंपोज और स्टेपी हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन जो है बॉय हो। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो मध्य अंडमान में स्थित है। और ये कहाँ है? तो अंडमान में है, मध्य अंडमान। और कह देगा कि इसकी सैडल पीक किस अंडमान में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और नारकोंडम भी कहेगा तो
नारकोंडम में कहेगा तो उत्तरी अंडमान में ही स्थित है, लेकिन इसका पोर्ट राजधानी किस में है तो दक्षिण अंडमान में है। यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह यानी कि एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहे कि भारतीय मानक समय के अभ्यंतर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। गुजरती कहाँ कहाँ से है तो आंध्र प्रदेश के जस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट इसका रॉन्ग आंसर है। करे कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में रहती है, मैंने बहती है रहती है जो भी चीज़, तो ये देखा जाए तो ये जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। मखदुम कुंड किस राज्य में स्थित है? मखदुम कुंड जो है ये बिहार में स्थित है। दमन गंगा किस नदी की प्राचीन नाम है तो ये ताप्ती की है। कह रहे कि मालवा के पठार का विस्तार किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है और महाराष्ट्र में स्थित है। यानी ऑप्शन जो देख लिया जाए इसका 1 और 2। कह रहे कि किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है तो प्रशासनिक कौशल, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र, खेलों में उपलब्धियां या वीरता और साहस, तो वीरता और साहस के लिए दी जाती है। मिलिंद पन्हु क्या है? एक संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, फारसी महाकाव्य, पाली ग्रंथ, तो पाली ग्रंथ है। ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट कौन सा जोड़ा गलत है? व्यायाम ट्रैक बिल्कुल करेक्ट है, गोल्फ कोर्स भी सही है, कुश्ती अखाड़ा भी सही है, बेसबॉल का होता है खेल परिसर डायमंड होता है, टेनिस वगैरह कह देगा, बैडमिंटन कह देगा तो कोर्ट होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के कार्यालय कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल। लेकिन यही पूछेगा IMF का या वर्ल्ड बैंक का कहाँ स्थित है तो वाशिंगटन DC है। और पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है तो द हेग है। और यूनेस्को का कहाँ है तो पेरिस है। यूनिसेफ कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी है या कौन है तो KG उदेसी है। कह रहे कि NKC समिति का संबंध किससे है तो निजी क्षेत्र में सुधार या कर नीति की समीक्षा, विदेशी मुद्रा बाजार या काले धन की समाप्ति, तो इनका जो है कर नीति की समीक्षा से है। SDR क्या है या किसकी मुद्रा है तो ये IMF की मुद्रा है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका C द करेक्ट आंसर। SBI का स्थापना 1955 और 1955 से पहले SBI इंपीरियल बैंक था और उसका स्थापना 1921 में की गई थी। IMF कहेगा तो 1944 के ब्रिटेन वुड समझौता के तहत की गई थी 1945 में। RBI कहेगा तो यंग हिल्टन समिति 1934 के एक्ट के तहत 1935 में की गई थी। और इसके पहले इसके जो गवर्नर जो थे वो स्मिथ थे। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, कौन से क्रम से हैं तो 25वें हैं क्रम से। नेक्स्ट इसका IMF। वर्तमान में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास है तो रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत या हरसिमरत कौर बादल, तभी जो है पशुपति पारसनाथ के पास है। यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। सूटेबल ऑप्शन देखा जाए तो रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद हरसिमरत सिंह कौर बादल संभाली थी। कुछ मैथ का सवाल है देख लेते हैं। यदि 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin 3 sin थीटा करते हैं इक्वल टू क्या आएगा तो हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करके देखते हैं तो मेरा -1 आ जाएगा और 30 डिग्री पे भी देखेंगे तो -1, यानी ऑप्शन जिसका हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध 40% है और उसमें कितना पानी मिला दिया जाए ताकि दूध 32% हो जाए तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 20, इसके मैंने कट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लीटर आएगा। करे कि 600 मीटर रेस में प्रभात का 200 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है तथा प्रभात और निषीद की गति का अनुपात 4:5 है तो प्रभात कितनी दूरी से रेस जीतेगा तो ये 100 मीटर से जीतेगा। हाँ, जिसका मैथ का सॉल्यूशन चाहिए टेलीग्राम पर मैं लिंक नीचे भेज दूंगा, आप लोग उससे देख सकते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं
और शेष काम को समाप्त करने के लिए और कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए जिससे अगला 12 दिन में काम पूरा किया जा सकता है? तो 18 आदमी। ऑप्शन इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2400 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के लिए डिपॉजिट करने पर दोगुना हो जाता है, तो 20 वर्षों के बाद ये कितना हो जाएगा? तो 38,400 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो इसका है बॉय इसका करेक्ट आंसर है। के का मान ज्ञात करने के लिए 9x² पर 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के सभी शून्य के बराबर हो जाता है, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद में आ भी रहा है। अगला 13 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत बताना है कितना है? तो 13 वस्तुओं का SP इक्वल टू 23 वस्तुओं का CP, यानी कि CP और SP के बीच का अंतर कितना आ रहा है? तो 10 का आ रहा है, यानी कि 10 के आने के प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 बटा में 13 गुणे 100, यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। यदि AP के 7वें पद का 7 गुना उसी AP के 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तो AP का 18वें पद क्या होगा? तो 0 होगा। करेक्ट। बहुपद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुपद 4x³ माइनस 2x² वाई क्यूब प्लस 6 का डिग्री बताना है। तो डिग्री के लिए पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट क्या है। तो एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कितने, उसके साथ पोलिनोमियल का फॉर्मूला जैसे x/z कोई स्थिरांक नहीं होना चाहिए, उसको पावर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कि पोलिनोमियल इन बहुपद कह रहा है तो 4x³ एक सिंगल x की पावर q है। ओके, अगला देखते हैं x² वाई क्यूब, यानी इसमें जो दिया हुआ है वाई क्यूब देने के मतलब कि x और y दोनों के पावर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन यही केवल अगर y न दिया होता तो हम केवल x बराबर 3 लिखते हैं, यानी डिग्री कितना होता है? 3 हो जाता है। तो इसीलिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। एक बेलन के गोला को परिगृहित किया हुआ है तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? यानी परिगृहित मतलब गोला बना दिया गया, तो बेलन का होता है आयतन कितना? πr² इंटू h, और गोला कहेगा तो 4πr3, लेकिन यहाँ h जो है r में कन्वर्ट हो जाता है, h इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे दोनों का अनुपात निकालेंगे तो मेरा ऑप्शन जो आ जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। तो रॉकेट है, ग्रह है, तारा है, आकाशगंगा है। यानी कि ग्रह, तारा, आकाशगंगा जो है ये एस्ट्रोनॉमी का भाग है, यानी कि खगोल का है। लेकिन रॉकेट जो है ये मानव निर्मित है, यानी नेचुरल नहीं है। इसलिए ऑप्शन एप्पल इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी कुट भाषा में ब्रिज को एक बार जो भी चीज लिखा जाता है तो पावर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 7, 13, 31, 57 और प्रश्नवाचक 183 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है? तो 133 आएगा। कह रहे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के लिए सर्वोत्तम है, तो माताएं, चिकित्सक और महिलाएं, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के बाद में ऑप्शन कैट इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। कह रहे कि निम्न में से कौन सी संख्या तथा संकेत को चुनने पर समीकरण सही हो जाएगा? तो इसको जब चेंज करने के बाद में ऑप्शन नंबर कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद सीधे 35 मीटर चलता है और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में होगा? तो होगा 40 मीटर उत्तर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। उस विकल्प का चयन करें जो सही है। तो 19 चौके 1976, 19 नवा 71 से सेम 4 जा 19 4 जा है, यानी 19 चौके है। तो इस 7 चौक 28 और 7 नवा 63, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक
रोम्बस के विपरीत आएगा। तो देखते हैं जब ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान देना है कि डाई जो होता है इसके और ये उल्टा होता है, विपरीत होता है, सेम इसके अपोजिट ये होता है और इसका जो अपोजिट जो होगा ये होगा। यानी कि इसके हिसाब से पूछा किसका है, इसका उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी कि आयत हो जाएगा। आयत कौन दिया है, ऑप्शन दिया है एप्पल। एप्पल इज द करेक्ट आंसर। करें कि कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है या सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी है। तो इसमें देखा जा रहा है, तो बनाने से बनाइएगा तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि राजीव के बेटा की पत्नी के भाई की इकलौते बहन के साथ क्या संबंध है होगा। राजीव के पिता का, तो ये हो जाएगा ससुर का। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रहों का परिक्रमण कालों का नियम किससे संबंधित है, तो केपलर का तृतीय नियम से संबंधित है। करे कि पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में का, तो मास इंटू वेग होता ही, और वेग बटा में और संवेग बटा में वेग को हम भाग देंगे तो वेग कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान ही बच जाएगा। ऑप्शन करेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। फैक्ट्रियों, भट्टियों और आदि की चिमनी से कालिख साफ करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्रसरप तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमन प्रभाव की शोध हेतु सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 1928 में खोज किए थे प्रकीर्णन का, लेकिन उनको नोबेल प्राइज से कम नवाजा गया था 1930 में। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है किसके द्वारा, तो दिष्टकारी, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं। डायनामो क्या काम करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को ही काम करता है, लेकिन वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी अप एंड डाउन को मेंटेन करता है। कह रहे कि किसी तत्व के एफ उप कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसमें कहा है, उप कक्षा कह रहा है, तो हम जानते हैं SPDF। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, यानी कि हो जाएगा इसका ऑप्शन बॉय इसका SPDF, एफ का हो जाएगा 14। लेकिन यही KLMN पता तो 2 8 8 18 18 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो इसका है बॉय करेक्ट आंसर है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, तो लोहे का भार बढ़ता है। ऑप्शन एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि कौन उदासीन ऑक्साइड है, उस उभयधर्मी नहीं, ध्यान देना है, उदासीन पूछा ऑक्साइड तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरता है ऊपर से किसके ऊपर, तो एल्युमिनियम के ऊपर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपमार्जन क्या है, तो अपमार्जन कहीं भी अगर मिलता है, साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन अभिकर्ता है, तो याद रखना है कि हमेशा जब अपमार्जन कहते हैं अक्सर शोधन अभिकर्ता के रूप में काम करता है। अगर अभिकर्ता न दिया होता तो साबुन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्प्रेरक का खोज किए थे बर्जेलियस, जो कि किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहता है, कैटलिस्ट कहलाता है। करे कि निम्न में से कौन प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो मैरास्मस से क्वाशियोकर है, यानी ऑप्शन डॉग। मैरास्मस से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, जिससे कि आदमी का पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर। 97 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक हमारे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रभावित करते हैं। निवास स्थान बिल्कुल करेक्ट है, अनुवंशिक स्थिति भी करेक्ट है, शिक्षा का स्तर वो भी करेक्ट है, यानी इसमें देखा जाए तो सभी सही है। ऑप्शन डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक औषण अस्खलन में, याद रखना है किसमें कह रहा है, अस्खलन में, सामान्य में कहेगा तो 7 हो जाएगा, अस्खलन कह रहा है द्वारा लगभग कितना ml वीर्य निकलता है, तो निकलता है 3 ml निकलता है, 3 ml। कह रहा है कि निम्न में से कौन वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है, तो है एथिलीन। और एथिलीन जो है क्या है कि एक प्राकृतिक में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन जो हो जाएगा
कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑक्सीजन जो होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी ओर क्या करता है, किसी भी प्लांट को, किसी भी पौधे को अपनी तरफ बढ़ाता है, वो ऑक्सीजन का काम है। साइटोकिनिन क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन में काम करता है। जिबरेलिन क्या कहते हैं, बौने पौधा को बड़ा पौधा करने में जिबरेलिन का काम रहता है। लेकिन कोई भी पौधा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, तो एब्सिसिक एसिड, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो वृद्धि और इसमें क्या बोला, निरोधक बोला है, क्या बोला है, निरोधक, ध्यान देना है, इसीलिए एथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आम जो डाढ़ी में पक जाता है एथिलीन की वजह से ही पकता है, लेकिन जब हम कृत्रिम तरह से हम जो आम को तोड़कर और बाहर पकाते हैं तो पकाते हैं कार्बाइड से, इसका नाम है एस्टिलीन होता है। पादप कली क्या है, तो पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है, ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल। धन्यवाद दोस्त, मेरा कोशिश रहेगा कि प्रतिदिन दरोगा और बाकी एनटीपीसी जो भी एग्जाम ग्रुप डी उसको ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के समक्ष में पेश करूं। धन्यवाद।